हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग हिंदी रीडर का लेसन नंबर 2 लेंगे, दान का हिसाब। ओके, लेसन 1 सर आपको करवा चुके हैं। प्रस्तुत कहानी एक राजा का प्रजा के प्रति, बड़ों का छोटों के प्रति क्या कर्तव्य होता है, इस बात का बोध कराती है। साथ ही इसमें हठी और किम कर्तव्य विमूढ़ को चतुराई से नियंत्रित करने का भी संदेश दिया गया है। कहानी में राज्य का राजा पूरे समय में प्रजा की सहायता नहीं करता है, किंतु एक सन्यासी अपनी चतुराई से उसे मजबूर कर देता है। मतलब इस स्टोरी के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, एक राजा है, वो अपनी प्रजा की कभी सहायता नहीं करता है, उनके दुख दर्द को समझता नहीं है। लेकिन वहाँ पर एक सन्यासी आता है, वो सन्यासी अपनी चतुराई से राजा को मतलब मजबूर कर देता है, विवश कर देता है कि ये आपकी प्रजा है, आप इस प्रजा के पालक हैं, आप इस प्रजा को पालने वाले हैं, आप इस प्रजा के राजा हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए स्टोरी देखते हैं बच्चों हम लोग। एक राजा था। राजा की लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हज़ारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। यानी राजा अपने ऊपर तो बहुत पैसा खर्च करता था, लेकिन लोगों को दान देना या प्रजा की सहायता करते वक्त राजा की मुट्ठी बंद हो जाती थी। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन निर्धन, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। देखिए स्टूडेंट्स, विद्वान, सज्जन, है ना। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया, मतलब राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास समाचार आया। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। तो फिर देखो बच्चों, राजा ने क्या कहा कि आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कि कहीं लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार समाप्त हो जाएगा, तब मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। अब देखो बच्चों, क्या होता है कि किसी भी देश का जो राजा होता है या किसी भी प्रजा का जो राजा होता है, उसकी सबसे पहली ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपना ध्यान तो रखे ही, क्योंकि वो अपना ध्यान रखेगा, खुद स्वस्थ रहेगा, अपना ध्यान रखेगा, तो वो प्रजा का ध्यान रख पाएगा। लेकिन प्रजा उसकी जिम्मेदारी है, मतलब वो प्रजा कहाँ की है, उस राज्य की है, और वो राजा उस राज्य का है। तो प्रजा भूखी ना सोए, प्रजा भूखी ना रहे, प्रजा में कोई विपत्ति नहीं हो, आपदा नहीं हो, ये सारा प्रबंधन करने की जिम्मेदारी एक राजा की होती है। इस अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा है। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे हैं। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदगी रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं, और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है। एक व्यक्ति ने क्या कहा इस राजसभा में कि महाराज, राजन, आपके पास तो लाखों रुपए हैं राजकोष में, जैसे धन का सागर हो। उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। तो बच्चों, राजा ने कहा कि राजकोष में अधिक धन है, तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं। तो फिर एक अन्य व्यक्ति ने क्या कहा बच्चों कि महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला कि खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो। मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसीलिए इसी वक्त चुपचाप खिसक जाओ। फिर उसके बाद बच्चों, राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम भी पूरी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा कि राजा ने यह ठीक नहीं किया। ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का क्या है बच्चों, कर्तव्य है। 2 दिन के बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी,
राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। अपनी प्रशंसा यानी अपनी बड़ाई सुनकर राजा क्या बोला, ज़रा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा लेना चाहता हूँ, प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है कि मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन उसका दुगना लूँगा। इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। तो राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लोगे, यही असली बात है। देखो बच्चों, राजा कंजूस था ना, तो इसके मन में केवल यही बात चलती थी कि पता नहीं ये एक बार में कितना मांगेगा। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। मतलब देने से पहले ये राजा हिसाब लगा लेता है। देखो कितने मतलब बढ़िया प्रवृत्ति का है बच्चों। कंजूस जिसको बोलते हैं, कंजूस नहीं, ये महाकंजूस कैटेगरी कह सकते हो आप इसे। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दोगुने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री, दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। चलिए, सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। देखो सन्यासी ने क्या चालाकी चली, आप लोग देखना आगे। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते। उसने यह बात मंत्री को बताई। ठीक है, चलिए बच्चों, मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ही ध्यान में नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। क्योंकि क्या होता है बच्चों कि राजा एक बार अपने मुंह से भरी राजसभा के अंदर, जहाँ पे मंत्री, दरबारी, सेनापति सब लोग बैठे रहते हैं, और वहाँ पर राजा अगर अपने मुंह से कोई वचन दे देता है तो फिर वो वचन खाली नहीं जाता है, वो पूरा ही होता है। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर गया। हिसाब देकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो, अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिन के अंदर कितने अंत में रुपए होंगे। तो भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा जलवाने लगे। फिर देखो स्टूडेंट्स, कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ। तो भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये हो गए हैं। अब देखना बच्चों, आगे टेबल आएगी, इसमें अपन करेंगे। चलिए, मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो, यदि सन्यासी को इतने रुपए